हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी स्मार्ट स्टडी में। आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम एमसीक्यूज़, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हल कर रहे थे और उसी क्रम में आज हम 25 क्वेश्चंस का अगला सेट आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं 25 एमसीक्यूज़ जो कि पीरियोडिक टेबल के हैं, आवर्त सारणी के, इन्हीं को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी हम नए वीडियोस डालें ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ट्रिकी स्मार्ट स्टडी को, तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज हम लोग किसमें करते हैं? तो हास्य गैस, लाफिंग गैस के रूप में करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। यूट्यूब ट्यूबलाइट में भरी होती है, यानी ट्यूबलाइट में हम लोग कौन सी गैस का यूज करते हैं, फिर किसका यूज करते हैं? पहला ऑप्शन सोडियम वाष्प का, दूसरा ऑप्शन कम दाब पर आर्गन गैस का, तीसरा ऑप्शन कम दाब पर सिल्वर की वाष्प का, चौथा ऑप्शन मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन का। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपना ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, हम लोग कम दाब पर आर्गन गैस का यूज करते हैं। ये जो अपनी ट्यूबलाइट होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उसमें हम लोग कम दाब पर आर्गन गैस का यूज करते हैं, जो कि एक अक्रिय गैस होती है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। आर्गन कितना होता है? तो 18 होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तत्व का नाम बताइए। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा ए, फ्लोरीन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है या फिर तत्व कौन सा है यहाँ पे? तो फ्लोरीन। लेकिन अगर पूछे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो सबसे ज़्यादा होती है वो किसकी होती है दोस्तों? वो होती है क्लोरीन की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। लिखा, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? यानी जो समुद्री गोताखोर होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, वो किस गैस का मिश्रण अपने साथ सिलेंडर के साथ ले जाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन लिखा है हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण, हीलियम नाइट्रोजन का मिश्रण, ऑक्सीजन एसिटिलीन का मिश्रण, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मिश्रण। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही होगा ए, हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण को ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अगर देखा जाए तो O2 के साथ हम लोग नाइट्रोजन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का यूज हम लोग एक लिमिट, एक थोड़े समय के लिए, अगर हमको थोड़ी दूरी तय करनी है तो हम लोग वहाँ पे नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है ये ज़्यादा यूज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मानव के ब्लड में सॉल्यूबल होती है, ये बहुत जल्दी मिल जाती है, जो कि नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर यूज किसका करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? जो गुब्बारे होते हैं उसमें हम लोग सामान्यतः कौन सी गैस भरते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा डी, ऑप्शन डी, हीलियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो हीलियम का। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, यानी कि हम लोग किस हैलोजन का उपयोग जो है पीड़ाहारी की, यानी कि जो पेन किलर के रूप में करते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहला ऑप्शन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी, ब्रोमीन का यूज हम लोग एज ए पेन किलर के रूप में करते हैं, जो कि एक हैलोजन परिवार का तत्व है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वह? दोस्तों, पहला ऑप्शन लिखा है अपेक्षाकृत सस्ता होता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, पहली बात तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हीलियम से भारी होती है।
ठीक है। दूसरी बात, वो ऊपर जाके वायु से क्रिया करके फट जाती है, लेकिन ये चीज़ हीलियम में नहीं है। ये समस्या जो है हीलियम में नहीं, हीलियम क्या करती है, वो हमेशा उसको जो है ऊपर उठाने का प्रयास करती है, और वो जो है वायु के साथ या फिर वायुमंडल में विस्फोटक बना के उसे समाप्त नहीं करती है। तो इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हीलियम। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम होती है। यानी आपको ये बताना है कि वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे न्यूनतम होती इन 4 विकल्पों के अनुसार। पहला ऑप्शन आर्गन, दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन के बाद O2 पाई जाती है, ठीक है। O2 के बाद किसका नंबर आता है, तो O2 के बाद जो नंबर आता है वो आर्गन का आता है। आर्गन के बाद फिर किसका नंबर आता है, तो आर्गन के बाद आता है यहाँ पे CO2 का, ठीक है दोस्तों। किसका आता है, तो CO2 का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रतिशत आयतन वायुमंडल में सबसे कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है वो 0.03% के आसपास होता है, ठीक है। 0.03% के आसपास होता है, ठीक है। बढ़ते हम लोग दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है। अभी बताया सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि 78 से 79% के आसपास पाई जाती है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखिए निम्नलिखित में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। यानी किस गैस का उपयोग जो है अश्रु गैस की तरह करते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है SO2, तीसरा ऑप्शन है NH3, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन, ठीक है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो वो दोस्तों हम यूज करते हैं NH3 अमोनिया का, ठीक है। हैबर विद द्वारा अमोनिया का जो निर्माण होता है, ठीक है, तो उसी में हम लोग अश्रु गैस के रूप में जो है NH3 का यूज करते हैं, अमोनिया का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो पुलिस बल होता है वो जब किसी भीड़ को या क्राउड को हटाने के लिए एक गैस के गोले छोड़े जाते हैं, आंसू वाले गोले छोड़े जाते हैं, तो जो आंसू वाले गोले छोड़े जाते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो NH3 यानी अमोनिया के बने होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अपना ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि परम शून्य ताप क्या है, यानी परम शून्य ताप किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, दूसरा ऑप्शन लिखा है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, तीसरा ऑप्शन लिखा है वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, चौथा ऑप्शन वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं। तो दोस्तों इसमें अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों यहाँ पे अपना ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ऑप्शन जो बी है इज राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इज राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। कैसे, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम संभव तापमान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परम शून्य ताप, ठीक है। अच्छा परम शून्य ताप होता क्या है, तो परम शून्य जो ताप होता है वो 0 डिग्री वो या फिर 0 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन का जो ताप होता है उसी को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। या फिर अगर हम डिग्री सेल्सियस में निकालें तो ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कहने का मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो तापमान है अभी इसको कोई भी वैज्ञानिक ज्ञात नहीं कर सका है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूनतम संभव तापमान। किसी भी वस्तु का या फिर किसी पदार्थ का अधिकतम ताप मापा गया है, लेकिन न्यूनतम ताप -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन के नीचे नहीं मापा गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 0 केल्विन जो है वो -273 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर हो जाएगा, तो -273 डिग्री सेल्सियस के। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान।
बढ़ते दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन लिखा है, किसी एक आवर्त पीरियड के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा लिखा है, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरा लिखा है, किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन केवल फर्स्ट सही होगा, ऑप्शन सेकंड सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही होंगे, ऑप्शन डी में लिखा है दूसरा और तीसरा सही होगा। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम लोग। दोस्तों इससे पहले अपना लिखा है यहाँ पे कथन कि किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। यानी कहने का मतलब जब हम लोग आवर्त में जाते हैं, बाएं से दाएं जब हम लोग आवर्त में जाते हैं, तो आवर्त में जाने पर क्या होता है कि आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आयनन विभव कम नहीं होता है, आयनन विभव का मान धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत। ठीक है, बढ़ते हम लोग दूसरे कथन की ओर। दूसरा कथन लिखा है यहाँ पे, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन अपना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि जैसे जैसे किसी भी वर्ग में जैसे जैसे हम लोग परमाणु भार उसका बढ़ता चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता चला जाता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे कथन लिखा, किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो दोस्तों किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे हम लोग आवर्त में बढ़ते हैं, यानी ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो परमाणु संख्या तो बढ़ती है लेकिन विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम होती है। तो दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता कम नहीं होती, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा कथन अपना क्या सत्य है। दोस्तों बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन 300, दूसरा ऑप्शन 250, तीसरा ऑप्शन 200 और चौथा ऑप्शन 118। तो दोस्तों पृथ्वी पर वर्तमान समय में कितने ज्ञात तत्व पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं 118। टोटल तत्व कितने? 118। इसमें जो 98 हैं ये नेचुरल हैं और जो यहाँ पे 20 बचे हैं ये मानव निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब टोटल अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो 118 तत्व आएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों वर्तमान समय में रासायनिक तत्वों की जो ज्ञात संख्या हो कितनी? 118। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व मूल तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? पहला लिखा है ऑप्शन सिलिकॉन, दूसरा लिखा कार्बन, तीसरा लिखा सोडियम और चौथा लिखा क्लोरीन। तो दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पाया जाता है अपना ऑक्सीजन। ठीक है, O2। O2 के बाद यहाँ पे पाया जाता है सिलिकॉन और सिलिकॉन के बाद क्या पाया जाता है? तो सिलिकॉन के बाद पाया जाती है यहाँ पे एल्युमिनियम धातु। ठीक है, तो दोस्तों इस अनुसार अपना सेकंड नंबर पर कौन सा आ रहा? तो सिलिकॉन। तो कहने का मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, सिलिकॉन होगा, यानी ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर उपलब्ध दूसरा मूल तत्व कौन सा सबसे ज़्यादा? तो हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? यानी तीसरे वर्ग और चौथे वर्ग के जो ऑक्साइड होते हैं उनका सामान्यता गुणधर्म क्या होता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, तीसरे वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनका जो सामान्य गुणधर्म होता है वो बेसिक होता है। यानी वो जो है बेसिक होता है। बेसिक का मतलब वो क्षारीय माध्यम में पाए जाते हैं, गुण बनाते हैं। ठीक है, गुणधर्म होते हैं। लेकिन जो चौथे समूह के तत्व होते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं, उनका जो सामान्य गुणधर्म होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? एसिडिक होता है। तो इस अनुसार अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों सही है। यानी इस अनुसार देखा जाए तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी एसिडिक और बेस। ठीक है, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ए। ठीक है दोस्तों, बेसिक और एसिडिक। ठीक, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी भूपर पट्टी पर आपको बताना द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, जिसमें हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है यहाँ पे? तो ऑक्सीजन।
यानी भूपर पट्टी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद तब आएगा यहाँ पे सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है। सबसे कठोर धातु का नाम बताना है। पहला लिखा है सोना, दूसरा ऑप्शन लोहा, तीसरा ऑप्शन प्लेटिनम, चौथा ऑप्शन टंगस्टन। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे कठोरतम धातु बतानी है। ठीक है, हार्डेस्ट मेटल बतानी है इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में सबसे कठोर धातु बतानी है। तो दोस्तों सबसे कठोर धातु जो हो जाएगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, प्लेटिनम। ठीक है, ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा, सी, प्लेटिनम इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु बताइए। ठीक है, यानी हैवीएस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी की सबसे भारी धातु को आपको बतानी है। तो दोस्तों आवर्त सारणी की जो सबसे भारी धातु होती है तो वो होती है ओस्मियम। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, ओस्मियम। लेकिन यहाँ पे ओस्मियम आंसर नहीं होगा, तो उस अनुसार हम लोग सबसे भारी तत्व यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, तो यूरेनियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उस अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, तो यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम भी सबसे भारी तत्व है लेकिन एक प्राकृतिक भारी तत्व है। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो इसमें ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। इनके में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। यानी किसी ऐसे पदार्थ का हमको नाम बताना है जो कठोरता का भी उसमें गुण पाया जाता है और डक्टिलिटी यानी तन्यता का भी गुण उसमें पाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा है अपना कार्बोरेंडम, दूसरा ऑप्शन लिखा है टंगस्टन, तीसरा ऑप्शन लिखा है कास्ट आयरन, चौथा ऑप्शन लिखा है नाइक्रोम। दोस्तों इसमें अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें अपना आंसर सही हो जाएगा डी, डी सही हो जाएगा, नाइक्रोम इज राइट आंसर। ठीक है, एक ऐसा पदार्थ जो कठोर अवस्था में पाया जाता है और तन्य अवस्था में। नाइक्रोम क्या होता है, तो दोस्तों एक मिश्र धातु है, वो भी किसकी, निकिल और क्रोमियम की। ठीक है, निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइक्रोम। जो हीटर के तार, जो हीटर में तार लगे होते हैं वो नाइक्रोम के यूज होते हैं। ठीक है, किसके यूज होते हैं, तो वो नाइक्रोम के यूज होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। लिखा निम्नलिखित धातु युग्मों में किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु बतानी है। आपको सबसे हल्की धातु बतानी है, फिर सबसे भारी धातु बतानी है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि सबसे हल्की धातु तो होती है आपकी लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु क्या होती है दोस्तों, लिथियम। ठीक है, और अगर सबसे भारी धातु पूछी जाए तो सबसे भारी धातु यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी ओस्मियम। ठीक है, तो दोस्तों इस अनुसार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कथन लिखा है, कथन ए लिखा है, रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनी बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कथन नंबर आर लिखा है, सेकंड वाला लिखा, किसी एक वर्ग में परमाणुविक त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। अब दोस्तों देखते हैं अपना पहला ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा लिखा ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन लिखा ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन लिखा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे पहला कथन जो लिखा है वो लिखा है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनी बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों पहला कथन अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनी बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती नहीं, वो क्या होती है, घटती है। तो दोस्तों अपना पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा, किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो दोस्तों ये अपना कारण सेकंड वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो इस अनुसार से हो जाएगा अपना ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कथन लिखा है, कथन ए लिखा है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। ठीक है, सोडियम धातु का संचयन जो होता है वो केरोसिन में होता है। ठीक है, कथन दूसरा लिखा है, सोडियम धातु जो है वायु प्रभावी होने पर गल जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा लिखा है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा लिखा है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन लिखा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दोस्तों पहला जैसे लिखा है इसमें कथन कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। तो सोडियम धातु का संचयन जो होता है वो केरोसिन में होता है, जो कि
राइट है। लेकिन दूसरा इसमें कथन लिखा है कि धातु सोडियम प्रभाव वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, यानी कि वायु के संपर्क में आने पर जो सोडियम धातु है वो गल जाती है। दोस्तों सोडियम धातु जब वायु के संपर्क में आती है तो वो गलती नहीं है, वो जलने लगती है। क्या होती है? जलने लगती है। तो दोस्तों इस अनुसार अपना दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन अपना सी सही होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। लिखा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहला ए नंबर लिखा है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो दोस्तों ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा हो? तो दोस्तों ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो दोस्तों सर्वोत्तम चालक चांदी होती। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? चांदी। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती। ठीक है, दूसरा लिखा है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु याद करिए, हमने भी पिछले उसमें हमने बताया था क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है तत्व। लेकिन अगर अधातु की बात किया जाए, अर्धचालक धातु की बात किया जाए तो वो सिलिकॉन आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर धातु पूछी जाए, मेटल पूछी जाए तो वो एल्युमिनियम आती है। ठीक है दोस्तों, तो यानी बी का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। अब बढ़ते हम लोग तीसरे ऑप्शन की ओर, जो कि सी नंबर लिखा है सबसे अधिक लचीली एवं पीटकर बढ़ाया जाने वाली योग्य धातु। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों वो होती है सोना। ठीक है, और उसके बाद बचा अपना चौथा ऑप्शन ऊष्मा का न्यूनतम चालक कौन सा होता है? तो ऊष्मा का न्यूनतम चालक होता है वो सीसा। तो इस अनुसार देखा जाए तो दोस्तों फर्स्ट का चौथा सही होगा, सेकंड का तीसरा सही होगा, और थर्ड का पहला सही होगा, और डी का दूसरा सही होगा। तो दोस्तों इस अनुसार अगर देखा जाए तो ये चारों किस में मिल रहे हैं? तो डी वाले मिल रहे हैं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। लिखा है खनिजी हीरे की खनिजी बनावट क्या है? यानी हीरे की खनिजी बनावट क्या? हीरा किससे मिलके बना है, किससे निकलता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन लिखा है कार्बन, दूसरा ऑप्शन लिखा है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन लिखा है निकेल, चौथा ऑप्शन लिखा है जस्ता। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कार्बन का ही अपर रूप हीरा होता है, यानी कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है हीरा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो खनिजी बनावट होगी वो किसके आकार की होगी या फिर किस तरह की होगी? तो वो कार्बन के आकार की होगी। ठीक है, और दोस्तों हीरे से आपको एक और क्वेश्चन बता दें, आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो वो होगा हीरा। ठीक है, वो क्या होगा? हीरा, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ, जो कि विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक। ठीक है, क्या होता है? तो कुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? यानी आपको बताना है यूनिवर्स एलिमेंट के रूप में हम लोग किसे जानते हैं दोस्तों? तो यूनिवर्स एलिमेंट के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? पहला ऑप्शन लिखा है हाइड्रोजन, दूसरा लिखा है ऑक्सीजन, तीसरा लिखा है नाइट्रोजन, चौथा लिखा है कार्बन। दोस्तों यहाँ पे अपनों को आंसर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से यूनिवर्स एलिमेंट के रूप में हम लोग किसे जानते हैं दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हाइड्रोजन। तो इसी के साथ दोस्तों ये अपने 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको हम ऐसे बोलते हैं जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आपको देना है, देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही आंसर देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अपना क्वेश्चन है कि भविष्य के धातु के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, यानी कि फ्यूचर मेटल के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इसके साथ दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।